बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं तुमने किया ही क्या है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि गौर से अज़ान की आवाज़ सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो नमाजी क्यों नहीं। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। गुनहगार शख्स की आजिज़ी इबादत गुजार शख्स के गुरूर से कहीं बेहतर है। औलाद को नए जूते और नए कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। किसी ने क्या ही खूबसूरत बात की। बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। आजकल लोग अपनी तरबियत और बदतमीजी छिपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। मौसर इतने रहो कि कदर बरकरार रहे। आय अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक के लिए सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए रहमत बना। आमीन। ज़िंदगी एक खेल है, उसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वह वाकई परवाह करते हैं तो वह हमेशा आपके लिए वक्त निकालेंगे। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। इंसान जब तकलीफ़ में हो तो उसे अल्लाह और माँ ही याद आते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। तलख हकीकत, किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़िकत का है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं होता। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो। ये सब लोग फ़कीर हैं, अल्लाह से मांगो, वह गनी और बादशाहों का बादशाह है। बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जिस घर के बच्चे आपको इज्जत ना दें तो समझ जाएं कि आपकी गैर मौजूदगी में उस घर के बड़े आपका जिक्र अच्छे अल्फाज में नहीं करते। छोड़ दें उन लोगों को जिन्हें आपकी ज़रूरत है मगर कदर नहीं। अजीब है यह मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वह एक ना एक दिन हमें वापस ज़रूर मिलती है। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। दिल भी अच्छा रखिए और फितरत भी। दिल अच्छा होगा तो बहुत से रिश्तों को आप जीत लेंगे और फितरत अच्छी होगी तो सैकड़ों दिलों के फातह होंगे। बूढ़े माँ बाप का सहारा छड़ी नहीं बल्कि उनकी औलाद होती है और उनके जीने का बहाना उनकी औलाद की औलाद होती है। इंसान के ज़र्फ़ और फितरत का पता ताल्लुक़ बनाने से नहीं बल्कि तब पता चलता है जब आपकी उससे रंजिश या कत्ते ताल्लुक़ी हो। तन्हा हार जाओ लेकिन सहारों के आदी ना बनो। तकदीर पर शिकवा ना करें। इंसान इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादों को समझ सके। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ़ ना करो जो तुम्हारे रिज़्क और इज़्ज़त का दुश्मन हो। ज़िंदगी के 4 बेहतरीन उस्ताद: खाली जेब, टूटा हुआ दिल, लोगों की बेरुखियाँ, नाकामियाँ। इंतखाब उसका करें जिसके साथ आप बूढ़े हों, ना कि उसकी वजह से बूढ़े हो जाएं। वह बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और फिर इंसानियत से गिर जाए। आँखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। हर उस इंसान को आज़ाद कर दें जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती हैं और आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती। ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग झाड़ू लगाते हैं, वरना तो पोछा लगाने वाले को मैंने हमेशा पीछे ही हटते देखा है। लोगों के दिल कोई जन्नत तो नहीं जहां बसने के लिए आप खुद को इतना थका रहे हैं। आप आसमान तो नहीं बन सकते लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। ज़िंदगी की हकीकतें नावलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं।
लोग बेजान चीज़ों के टूटने पर बरहम होते हैं, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने पर कोई बरहम नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से नहीं। यादें हमेशा खास होती है। कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते हैं और कभी हंसने के दिनों को याद करके रोते हैं। यही ज़िंदगी है। मेरे एमाल पर मिलता तो भूखा रहता, मेरी औकात से बढ़कर मुझे मेरा खुदा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तुम माफ़ी मांगो, मैं फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कैसी बेबसी महसूस होती है ना, जब आप किसी को ईमानदारी से सच बताएं और सामने वाला आप पर यकीन ना करे। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छिपा सकते। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। पता है माचिस आज भी इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। गम दिलों को नरम करता है और गम अल्लाह की एक नेमत है, क्योंकि अल्लाह का नूर सख्त दिलों में नहीं समाता। क्या यह कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया? हम जो सोचते हैं वह ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वह ज़िंदगी होती है। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना छोड़ दो। यही दीन का खुलासा है। फजूल खर्ची के बेशुमार किस्में हैं। सबसे बदतरीन फजूल खर्ची उन जज्बात के होते हैं जो किसी ऐसे शख्स पे निछावर किए जाएं जिसका वह मुस्तहिक ही ना हो। मैंने हंसते हुए चेहरों में ज़िंदगी को रोते देखा है। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो समझ जाएं कि अब आसानी होने वाली है। कहने को ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी, लेकिन कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता। आसमान से हमेशा एक यकीन दहानी आती है कि गम न करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत तक ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। बेटियां तो रब करीम की खास रहमत हैं। वालिदैन बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं, मगर बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, क्योंकि बेटियां खास होती हैं। वह वक्त आने पर बेटा भी बनकर दिखाती हैं और बेटियों का किरदार भी बाखूबी निभाती हैं। बेशक ये अल्लाह ताला की रहमत है, उनकी नाकदरी मत कीजिए। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। दिल मजबूर हो रहा है तुमसे बात करने को, बस जिद यह है कि गुफ्तगू का आगाज़ तुम करो। सजदे में नहीं जाओगे तो डिप्रेशन में ही जाओगे ना। खुद को अपने भाई के लिए इस पर आमादा करो कि जब वह दोस्ती तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। ज़िंदगी को बिल्कुल सादा और मुख्तसर गुजारो, ताकि क़यामत के दिन हिसाब देने में परेशानी ना हो। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इश्क वह कैफियत है जो अंजाम से बेपरवाह कर देती है।